हाँ, अब 42 चलेगा। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सूत्र 42 पढ़ बोलिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो कल समापत्ति के बारे में बताया था। चित्त की जो स्थिति है वो समापत्ति नाम से कही जाती है। जो जो वस्तु चित्त के सामने आएगी, चित्त उसके स्वरूप को धारण कर लेगा और उसको वैसा ही दिखाएगा, शीशे के समान। तो इसका नाम है समापत्ति। अब समापत्ति के भेद बताएंगे, कितने प्रकार की समापत्ति है। तो एक भेद जो इस सूत्र में बताया, ये सवितर्का समापत्ति। वितर्क समाधि में 17वें सूत्र में हमने पढ़ा था कि वितर्क समाधि में स्थूल पंचमहाभूतों का अभोग यानी साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है। तो अब उस वितर्क समाधि के दो भेद करेंगे, एक सवितर्का एक निर्वितर्का। ठीक है, सवितर्का निर्वितर्का। इस सूत्र में 42 में सवितर्का की परिभाषा है, अगले सूत्र में निर्वितर्का आएगी। तो सवितर्का में कह रहे हैं कि अब भाष्य को देखिए, भाष्य पढ़ता हूँ। तद यथा गौरिति शब्दो गौरिति अर्थ गौरिति ज्ञानम। शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीन चीज़ें हैं और ये तीनों अलग अलग हैं। सूत्र में भी कहा है शब्दार्थ प्रत्यय नाम, तीन बातें हैं ना, शब्द अर्थ ज्ञान। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही, तो विकल्प मतलब भेद, प्रभेद। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीन भेदों से युक्त, संकीर्ण मतलब युक्त। शब्द क्या है, अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, इसको सुनिए। शब्द वो है जो मैं मुंह से बोलता हूँ और आप कान से सुनते हैं, इसका नाम है शब्द। तो भाष्यकार ने लिखा है गौरिति शब्द। उदाहरण के लिए गौ, मैंने ऐसा बोला, ये शब्द है। मैंने बोला, आपने सुना और ख़त्म। शब्द क्षणिक है, थोड़ी सी देर में सुनते ही ख़त्म हो जाता है, अनित्य है। ये तो हो गई शब्द की बात। अर्थ, अर्थ का मतलब वस्तु, वो प्राणी जिसको हम गौ शब्द से पुकारते हैं या व्यवहार करते हैं, जो गौशाला में बंधा है, घास चारा खाता है, 4 पाँव वाला है, 2 सींग हैं, एक पूँछ है, गले में उसके एक झालर सी लटकती है, गलकंबल, दूध देता है वो प्राणी, पूँछ पर एक बालों का गुच्छा है। ये जो प्राणी है इसका नाम है अर्थ। अर्थ का मतलब वस्तु। इस नाम से जिस वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उस वस्तु को कहेंगे अर्थ। ठीक है, तो अर्थ तो अलग है, शब्द अलग है। शब्द तो हम बोलते हैं और आप सुनते हैं, ख़त्म हो गया। और अर्थ तो ख़त्म नहीं होता, वो तो खड़ा है। 20 साल तक, 15 साल तक गाय जिएगी, घास चारा खाएगी, दूध देगी, ये अर्थ है। तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है। और तीसरा है ज्ञान। गाय के बारे में जो जानकारी है कि गाय कैसी होती है, गाय कहाँ किस देश में पाई जाती है, गाय के बारे में ये सारी जो जानकारी है उसको बोलते हैं ज्ञान। छोटे बच्चे को नहीं मालूम ये क्या है, बड़े व्यक्ति को पता है ये क्या है। जो दोनों में अंतर है ज्ञान का, उसका नाम है ज्ञान। ठीक है, आपने कोई जापान की वस्तु देख ली, आपको अर्थ तो दिख रहा है पर उसके बारे में विवरण कुछ नहीं मालूम, ये क्या चीज़ है, कहाँ की चीज़ है, कब बनी, क्या हुआ, इसमें कितने गुण हैं, क्या है, जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसकी फ़ोटो आपने देख ली। तो जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, विवरण है उस वस्तु के बारे में, उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान अलग चीज़ है,
अर्थ अलग चीज़ है और शब्द अलग चीज़ है, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों अलग अलग समझ में आ गई? आ गई ना? तो ये कह रहे हैं गौरीति। अब देखिए भाष्य को, तद्यथा जैसे कि गौरीति शब्द, गौरीति अर्थ, गौरीति ज्ञानम, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। इति अविभागेन विभक्ता नाम अपि ग्रहणम दृष्टम। इन तीनों का विभक्ता नाम, जबकि तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, होने पर भी, अलग अलग अस्तित्व होने पर भी अविभागेन, मिला जुला सा ग्रहण देखा जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि गाय बोलो, तो आप इस वाक्य से क्या अर्थ निकालेंगे? मैं शब्द अर्थ ज्ञान किसके विषय में कह रहा हूँ? गाय बोलो, शब्द के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि बोलने की चीज़ तो शब्द है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया वाक्य से, गाय बोलो अर्थात गाय शब्द बोलो। और फिर मैं कहूँगा गाय का दूध ले आओ, तो अब आप समझ जाएंगे ये अर्थ की चर्चा है। गाय शब्द से गौ प्राणी की बात कर रहे हैं। शब्द का तो दूध निकलता नहीं शब्द का तो दूध निकलता नहीं, वो प्राणी देता है दूध। तो यहाँ बोलने से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अर्थ की बात चल रही है। फिर मैं पूछता हूँ, आपको गाय के बारे में जानकारी है? आप कहेंगे जी हमें तो नहीं है, वो गौशाला वाले को होगी, जो गाय पालता है, हमें क्या मालूम। हम तो इतना जानते हैं गाय ऐसी ऐसी होती है, बाकी गाय के बारे में अधिक जानकारी तो उसी को है। तो यहाँ पर तीनों को स्पष्ट अलग अलग समझ रहे हैं, पर कभी कभी ये तीनों घुले मिले से रहते हैं। कई वाक्यों में ऐसे पता नहीं चलता ये शब्द की बात कर रहे हैं या अर्थ की बात कर रहे हैं या ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये एक इन्होंने भूमिका सी बनाई। शब्द अर्थ और ज्ञान हैं तो अलग अलग, पर कहीं इनका घुला मिला स्वरूप भी देखा जाता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं विभज्य मानाश्च अन्य शब्द धर्मा, अन्य अर्थ धर्म, अन्य ज्ञान धर्म। ये मैंने आपको तीनों के धर्म अलग अलग सुना दिए, ये उसी की व्याख्या है। तो शब्द के धर्म अलग हैं। देखो धर्म शब्द आया ना, वैशेषिक में हम पढ़ रहे थे, गुण में धर्म रहता है। शब्द वस्तु में भी, द्रव्य में भी धर्म रहता है, गुण में भी धर्म रहता है। तो यहाँ भी देख लो धर्म शब्द है, जबकि शब्द गुण है, 24 गुणों में से एक है। तो शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग हैं, ज्ञान के धर्म अलग हैं। शब्द के धर्म है वो कान से सुनाई देता है, अर्थ के धर्म है वो आँख से दिखाए, दूध देता है, चारा खाता है। और ज्ञान के धर्म है कि एक बार सीख लिया तो कई वर्षों तक दिमाग में टिका रहेगा। गाय मर जाएगी तो भी ज्ञान टिका रहेगा हमारे पास। अंतर समझ में आ रहा है ना? गाय तो मर गई, फिर भी उसकी जानकारी है हमारे दिमाग में, ये ज्ञान है। तो तीनों के धर्म अलग अलग हैं। शब्द क्षणिक है, एक क्षण में शब्द सुना और खत्म हो गया, पर अर्थ क्षणिक नहीं है, वो दीर्घजीवी है, 10-20 साल तक जिएगा। और अर्थ के मरने पर भी ज्ञान फिर भी बचा रहेगा। तो तीनों का धर्म अलग अलग है। इसलिए कह रहे हैं इति एतेषां विभक्तः पंथा, इसलिए इन तीनों का मार्ग अलग अलग है। पंथा शब्द का अर्थ है मार्ग, और यहाँ भाव ये है कि तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। शब्दार्थ है मार्ग और भाव है अस्तित्व। तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, तीनों के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए तीनों की सत्ता अलग अलग है। तो अब कह रहे हैं तत्र समापन्नस्य योगिनो। अब एक व्यक्ति गौ के अंदर समाधि लगाता है, वितर्क समाधि। वितर्क समाधि में पंचमहाभूत थे और 5 भौतिक द्रव्य, जैसे गाय का शरीर 5 भौतिक है, स्थूल भूत वाला है। इसलिए यहाँ गाय का उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति योगी जो गौ में अपनी समाधि लगाता है, उसकी समापत्ति में समापन्नस्य योगिनो यो गौ आदि अर्थ, जो गौ आदि पदार्थ है समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़, वो समाधि में उसका विषय बना हुआ है, उपस्थित है। समारूढ़ समाधि प्रज्ञा का विषय है। सचेत यदि वह गौ आदि अर्थ शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अनुविद्ध उपावर्तते, शब्द ज्ञान और अर्थ इन भेदों से युक्त है, सहित है,
अनुविद्ध, इन तीनों से सहित उपस्थित है, उपावर्तते, तब क्या होगा? सा संकीर्णा समापत्ति, वो तीनों से घुली मिली समाधि, तीनों से संयुक्त समाधि सवितर्का नाम से कही जाती है। अर्थात जब योगी व्यक्ति गौ में समाधि लगाएगा तो उसके समाधि के समय में गौ शब्द भी है, गौ अर्थ भी है, गौ ज्ञान भी है, तीनों चीज़ें वो अलग अलग समझ रहा है और तीनों इसमें इन्वॉल्व है समाधि में, तो इसका नाम सवितर्का है। सहित शब्द और ज्ञान सहित सवितर्का। ठीक है, अब लिखिए सूत्रार्थ। जब योगी की समाधि में गौ आदि पदार्थ शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीन तत्वों से युक्त हो, सहित हो, इन तीन तत्वों से सहित हो, तब उसे सवितर्का समापत्ति कहते हैं। तीन तत्वों से सहित हो तब उसे सवितर्का समापत्ति कहते हैं। इसका कोई शब्दार्थ है सवितर्का? बस नाम है ये, जैसे वितर्क एक नाम था पारिभाषिक, ऐसी नाम है। स का मतलब सहित, वो वितर्क समाधि है सवितर्क, इन शब्द अर्थ ज्ञान सहित है, ये सवितर्क। चित्त की स्थिति वहाँ पर सवितर्का समापत्ति कहलाएगी। योगी की तो समाधि कहलाई थी, मैं पहले बता चुका हूँ। योगी आत्मा है, आत्मा की तो समाधि कहलाएगी और चित्त की समापत्ति कहलाएगी। अब प्रसंग चल रहा है समापत्ति का, इसलिए उस समय की समापत्ति की स्थिति को बता रहे हैं। चित्त के सामने जो भी विषय, जब चित्त के सामने गौ विषय आएगा और योगी उस गौ में समाधि लगाएगा तो चित्त की उस समय सवितर्का समापत्ति कहलाएगी, जब उसमें तीनों चीज़ें साथ सहित हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान। वो अगली में निर्वितर्क, सवितर्का निर्वितर्का में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? अवतरणिका 43वें सूत्र की। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धो श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते सा च निर्वितर्का समापत्ति। अब ये निर्वितर्का समापत्ति आ रही है आगे। इसमें कह रहे हैं यदा, जब, पुनः, उस समय, समापत्ति के समय, शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द संकेत की स्मृति हट जाने पर, अर्थात शब्द को हटा दिया, तीन में से एक हट गया, शब्द अर्थ ज्ञान तीन में से एक हट गया, शब्द हट गया, परिशुद्ध हो हट जाने पर, श्रुत अनुमान ज्ञान, ये ज्ञान भी आ गया तीसरा वाला, शब्द अर्थ ज्ञान तीसरा ज्ञान है वो भी हट जाएगा, श्रुत शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, अनुमान अनुमान वाला ज्ञान, जो भी प्रकार का उसको मालूम था शब्द प्रमाण का अनुमान प्रमाण का ज्ञान उस समापत्ति लगाने वाले व्यक्ति को, तो उसके ये ज्ञान के जो प्रकार हैं वो भी शून्य हो गए, वो भी हट गए, शब्द भी हट गया, ज्ञान भी हट गया। समाधि प्रज्ञायाम, अब समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ, बस एक अर्थ मात्र बच गया अपने स्वरूप से, गौ, वो प्राणी, गौ का नाम भी उसने हटा दिया, उस पर ध्यान नहीं दे रहा वो कि इसका। और ये गाय कैसी होती है? चार पैर वाली होती है, दो सींग वाली होती है, दो सेर दूध देती है, 5 सेर दूध देती है,
घास चारा खाती है, इसको भी साइड में कर दिया, इसको भी हटा दिया, बस सिर्फ गाय अर्थ मात्र। ठीक है, तो इस स्थिति में जब अर्थ मात्र उसके सामने उपस्थित है समाधि में, तत्स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते, वो गौ आदि अर्थ बस अपने स्वरूप से वो उसके सामने अवच्छिद्यते प्रस्तुत होता है, या वो हाँ समापत्ति में वो उपस्थित होता है। ठीक है, अवच्छिद्यते उपस्थित होता है। साच निर्वितर्का समापत्ति, अब वो निर्वितर्का समापत्ति है। इसका एक बहुत बढ़िया मोटा उदाहरण देता हूँ। जब अर्थ मात्र का अनुभव होता है, शब्द भी नहीं मालूम और ज्ञान भी नहीं मालूम, सिर्फ अर्थ का पता चलता है। छोटा बच्चा 15 दिन महीने भर का, उसके मुंह में उंगली पे शहद लगा के उसके मुंह में चटा दो, उसको मीठा मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। उसको मालूम है इसका नाम क्या है जो मैंने चाटा है? नहीं मालूम। और ये शहद कहाँ से आता है ये भी नहीं मालूम, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कुछ नहीं मालूम। न शब्द का पता है, न ज्ञान का पता है। अर्थ मात्र निर्भाषा, बहुत अच्छा लगा, वाह मज़ा आ गया, बस बढ़िया है। उसको अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ का पता है, केवल मीठा मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये है अर्थ मात्र निर्भाषा। तो योगी व्यक्ति क्या करेगा? गौ शब्द को हटा देगा, उसका ज्ञान भी हटा देगा, बस अर्थ मात्र को देखेगा, उसकी बाल की खाल उतारेगा, उसमें घुस जाएगा, गौ में डूब जाएगा। जैसे लोग ताजमहल देखते हैं ना पहली बार, तो उसमें डूब जाते हैं, उनको होश ही नहीं रहता हम कहाँ खड़े हैं, अपना भी होश नहीं रहता कहाँ खड़े हैं। तो इस तरह की जब स्थिति होती है, केवल वस्तु मात्र को वो देखते हैं, तो ये है निर्वितर्का समापत्ति। तत्परम प्रत्यक्षम, वो बढ़िया उच्च स्तर का प्रत्यक्ष होता है, बहुत बढ़िया जानकारी होती है, अनुभूति होती है उसमें। तच्च श्रुत अनुमान योर बीजम, वो जो प्रत्यक्ष होता है वो शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण का कारण है। अभी हमने 32वें सूत्र के भाष्य में भी पढ़ा था, प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बले नहीं वो व्यवहारम लभते, बाकी सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत पर ही चलते हैं। तो वही बात यहाँ भी दोहरा रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष ही आधार है, बीजम कारणम, वो कारण है। श्रुत और अनुमान, शब्द ज्ञान और अनुमान ज्ञान का वो कारण है प्रत्यक्ष। ततः श्रुत अनुमाने प्रभवतः, उसी से शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्ष से। हैं? वो वाक्य में नॉट से लिखा है, कहाँ लिखा है? नाचो अभी अभी पढ़ूंगा, ये तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो पीछे ही चल रहा हूँ। ततः श्रुत अनुमाने प्रभवतः, इसी से शब्द और अनुमान ज्ञान उत्पन्न होते हैं। अब पढ़ूंगा इसको। न च श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम, तद्दर्शनम यत् प्रत्यक्षम, वो जो प्रत्यक्ष था अर्थमात्र निर्भाषम, वो जो तद्दर्शनम प्रत्यक्षम श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम न, श्रुत शब्द प्रमाण और ज्ञान जो था अनुमान वाला ज्ञान, शब्द प्रमाण और अनुमान ज्ञान उसके साथ नहीं है, अकेला प्रत्यक्ष ही है बस। क्योंकि ज्ञान को तो हम हटा चुके हैं, अनुमान को हटा दिया, शब्द को हटा दिया, केवल प्रत्यक्ष है बस, ये कह रहे हैं। उस समय शब्द और ज्ञान, शब्द और अनुमान का ज्ञान वहाँ पर उपस्थित नहीं है, सिर्फ प्रत्यक्ष है। ठीक, जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो उसका आधार तो अनुमान था, अनुमान शब्द नहीं नहीं, उल्टा बोल रहा आपने। पहले तो जो भी प्रत्यक्ष करते हैं वो तो पहले की बात, यहाँ वो थोड़ी चल रही है, अब तो समाधि की बात चल रही है। समाधि की बात चल रही है कि समाधि में जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो ही पुस्तक में लिखे हुए का आधार है। पुस्तक में से जो हमने सीखा था उसका आधार ये प्रत्यक्ष ही तो था, ये कह रहे हैं। कारण कौन है? कारण कौन है? प्रत्यक्ष। जिस व्यक्ति ने पुस्तक में लिखा गाय ऐसी होती है, बिना प्रत्यक्ष के लिख दिया था, वो बात बताया, वो विषय था। जो भी शब्द अनुमान प्रमाण होते हैं उसका मूल आधार प्रत्यक्ष होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, और जब प्रत्यक्ष हो रहा है इस समय समापत्ति में शब्द और अनुमान को हटा दिया हमने, इस समय वो साथ में नहीं है, न सहभूतम, अब साथ में नहीं है वो। तस्माद असंकीर्णम प्रमाणांतरेण, इसलिए अन्य प्रमाण से
संकीर्ण नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष ही है, बस ओनली वन। शब्द अनुमान कुछ नहीं, सब हटा दिया। ये प्रत्यक्ष वाला ही ज्ञान अन्य प्रमाणों से रहित योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनमिति, ये योगी की निर्वितर्क समाधि का प्रत्यक्ष ज्ञान है। संकीर्ण मतलब आप असंकीर्णम रहित, संकीर्णम युक्तम, असंकीर्णम रहितम, अन्य ज्ञानों से रहित। ये जो समाधि में जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष है, इसमें अन्य ज्ञान शामिल नहीं है। निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणम द्योत्यते, इस निर्वितर्का समापत्ति का लक्षण अब अगले सूत्र से बताया जाता है। द्योत्यते प्रकट किया जाता है। ठीक है, भूमिका हो गई। चलिए सूत्र बोलिए। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्या इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। तो सूत्रार्थ सुनिए। स्मृति के हट जाने पर, परिशुद्धौ हट जाने पर, दो चीज़ की स्मृति हट गई, शब्द की भी और ज्ञान की भी, जो ऊपर पढ़ चुके हम भूमिका में। तो स्मृति, ज्ञान भी हट गया, शब्द भी हट गया। दोनों की स्मृति हट जाने पर स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा। तो अर्थमात्र को पहले सुनिए। अर्थमात्र बचा, अर्थमात्र जिसमें प्रकट हो रहा है, गौ, इसका नाम निर्वितर्का है। अब स्वरूप शून्य का अर्थ है कि जब सवितर्का समापत्ति थी तब उस समय शब्द अर्थ ज्ञान तीनों थे, और व्यक्ति को ये भी आभास था कि मैं चित्त के माध्यम से गौ को देख रहा हूं। क्या बोला? मैं चित्त के माध्यम से गौ को देख रहा हूँ। अब इस निर्वितर्का में ये चीज़ भी हट जाएगी। हाँ, मैं चित्त के माध्यम से देख रहा हूँ, चित्त माध्यम है, ये हट जाएगी। इस पर भी ध्यान नहीं देगा वो। जैसे आप हाथ से पेन से लिख रहे हैं, तो अगर आपको एहसास है कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो ये तो सवितर्का हो गई। और अब ये भी ध्यान नहीं रहा, लिखते लिखते इतना लिखने में डूब गए, आपको यही ध्यान नहीं रहा कि मैं पेन से लिख रहा हूँ। लिख तो रहे हैं, पर इस पर ध्यान नहीं दिया आपने कि मैं पेन से लिख रहा हूँ। ये भी हट गया ध्यान से, इसका नाम निर्वितर्का है। तो यहाँ पेन से लिख रहे हैं, वहाँ चित्त से देख रहे हैं गऊ को। जब ये एहसास हो कि मैं चित्त के माध्यम से गऊ को देख रहा हूँ, तो सवितर्का है। जब ये एहसास न रहे कि मैं चित्त के माध्यम से देख रहा हूँ, तो निर्वितर्का। ये स्वरूप शून्य का अर्थ है। भाष्य पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। भाष्यम या शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ। तो शब्द संकेत परिशुद्धौ, शब्द हट गया। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प, ये जो श्रुत और अनुमान, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के ज्ञान के प्रकार थे, वो भी हट गए। इन दोनों के हट जाने पर ग्राह्य स्वरूप उपरक्ता प्रज्ञा। ग्राह्य का मतलब वही पीछे वाला गाय ले लो, जो ग्राह्य है, जिसको हम ग्रहण कर रहे थे, गाय को। तो ग्राह्य यानी गऊ के स्वरूप से रंगी हुई प्रज्ञा, हमारी बुद्धि या चित्त समझ लो। हाँ, चित्त समझ लो। तो गाय के स्वरूप से रंगी हुई हमारी चित्त बुद्धि स्वम इव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, ये है उसका अर्थ। शून्य, स्वरूप शून्य का अर्थ है अपने ग्रहणात्मक स्वरूप को भी छोड़ दिया इसने। ये भी व्यक्ति को एहसास नहीं हो रहा कि मैं चित्त के माध्यम से देख रहा हूँ। इसका ग्रहणात्मक चित्त का यही स्वरूप है, वो ग्रहण करता है, साधन है। मैं चित्त रूपी साधन से गाय को देख रहा हूँ, ये बात भी उसके दिमाग से निकल गई, ये भी नहीं रही। ठीक है। तो आगे कहते हैं पदार्थ मात्र स्वरूपा, बस पदार्थ मात्र स्वरूप वाली है। ग्राह्य स्वरूपापन्ना इव, उस ग्राह्य गौ के स्वरूप को प्राप्त हो गई। समापत्ति में वही था ना, उसके स्वरूप को धारण कर लेता है, तो उसके स्वरूप को प्राप्त हो गया एक तरह से। सा निर्वितर्का समापत्ति, वो निर्वितर्का समापत्ति है।
बोलिए कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? पंक्ति लगाओ, पूरी ठीक से लगी या नहीं लगी? लंबी पंक्ति है ना ये, देखो कौन सा शब्द नहीं समझ में आया। स्वरूपापन्न प्राप्त हुई, प्राप्त होता है। स्वरूप को प्राप्त हुई, ग्राह्य स्वरूप को प्राप्त हो गई। कौन? ये प्रज्ञा। ये प्रज्ञा की विशेषण। प्रज्ञा का मतलब चित्त। जो साधन के रूप में है, जैसे आंख देखने का साधन है, तो चित्त जानने का साधन है समाधि का, वो है ग्रहणात्मक। ग्रहण का अर्थ साधन बताए थे ना, 13 करण। तो 13 करण में एक चित्त है, तो वो ग्रहण स्वरूप वाला है, ज्ञान प्राप्ति का साधन। ठीक है, उसको छोड़ दिया उसने। मतलब अब उसको ये भी ध्यान नहीं है कि मैं चित्त के माध्यम से देख रहा हूँ, इस ग्रहणात्मक स्वरूप को छोड़ दिया। हाँ बोलिए। आँख से देखेंगे, आँख खोल के गाय को देखेंगे, ये आँख खोल के समाधि लगेगी? ये समापत्ति ठीक है। हाँ जी, मैंने बता तो दिया, आँख खोल के गाय को देखेंगे, बता तो दिया। यहाँ ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, ये तो संप्रज्ञात समाधि है। स्थूल भूतों के विषय में ईश्वर तो आएगा असंप्रज्ञात में, वो यहाँ नहीं है माता जी। आँख खोल के गाय को देखेंगे और उसमें समाधि लगाएंगे, ये आँख खोल के लगेगी वितर्क समाधि। ठीक है, वस्तु पदार्थ हो, लौकिक वस्तु, वो उस समाधि का विषय है, तो एक अवयवी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? है सच संस्थान विशेषो, वो एक रचना विशेष है। गाय की एक रचना है शरीर की, बकरी की अलग है, भेड़ की अलग है, सुअर की अलग है, कुत्ते की अलग है, मनुष्य की अलग है। एक खास रचना है विशेष ढंग की। भूत सूक्ष्माणाम साधारण धर्म, वो सूक्ष्म भूतों से, साधारण मतलब सबका मिल करके वो चीज़ उत्पन्न हुई है। अनेक सूक्ष्म भूतों को मिला करके एक चीज़ बनी। साधारणो धर्म, एक कॉमन प्रोडक्ट, अनेक अवयवों से मिलकर जो एक वस्तु बनी, वो है साधारणो धर्म। आत्मभूत, वो तन्मात्राओं का ही दूसरा रूप है, सूक्ष्म भूतों का ही विकसित रूप है। तन्मात्राओं से ही पंचमहाभूत बनते हैं, तो ये तन्मात्राओं का ही रूपांतर है। फलेन व्यक्तेन अनुमितः, जो अपने व्यक्त परिणाम से अनुमित होता है। व्यक्त परिणाम है गौ, और अनुमित ये होता है कि किसी कारण से बना होगा तन्मात्राओं से। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत का सम्मिश्रण गौ है, तो गौ का विभाग करेंगे तो पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत का विभाग करेंगे तो तन्मात्रा। कारण के बिना कार्य होता नहीं, इसलिए कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर रहे हैं कि ये जो तन्मात्राओं का ही एक रूपांतर है, जो हमें गाय के रूप में दिख रहा है। तो प्रकट हुए इस परिणाम से गौ आदि प्राणी के रूप में जो दिख रहा है, इससे तन्मात्रा अनुमित की जाती है कि इसका कोई कारण द्रव्य है तन्मात्रा, जिससे ये पदार्थ गौ आदि पंचमहाभूत बने। फिर कहते हैं स्व्यंजक अंजन प्रादुर्भवति, वो अपने किसी उद्बोधक कारण से उत्पन्न होता है। तन्मात्रा, तो तन्मात्राओं के सम्मिश्रण करने से वो पंचमहाभूत उत्पन्न होता है, उससे फिर वो गौ आदि पदार्थ बनाए जाते हैं अब सम्मिश्रण करके, तो वो प्रकट होता है। धर्मांतरस्य च कपालादेर ये च तिरोभवती। अब घड़े का उदाहरण ले रहे हैं। घड़ा जो है, घड़ा बन गया तन्मात्राओं से, मट्टी बन गई, मट्टी से घड़ा बन गया। और धर्मांतरस्य च कपालादेर उदय, अब एक आदमी ने ईंट मार के घड़े को तोड़ दिया तो कपाल बन गए। कपाल बने ठीकरे, घड़े को तोड़ दिया तो ठीकरे बचेंगे, तो ये धर्मांतर है, घट का दूसरा रूप है।
पहले घड़ा बना, फिर घड़े से ठीकरे बन गए, ईंट मार के तोड़ दिया। तो उस धर्मांतर यानी ठीकरा आदि के उत्पन्न होने पर तिरोभवती, वो घड़ा गायब हो जाता है, छुप जाता है, फिर घड़ा नहीं दिखता। जब ठीकरे दिखते हैं तो फिर घड़ा कहाँ दिखेगा, वो तो टूट गया। तो इस प्रकार से वो एक अवयवी है। घड़ा हो, गाय हो, कुछ भी हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कार हो, जो भी हो, वो एक अवयवी है। अनेक अवयवों से मिलकर बना है, तन्मात्राओं का रूपांतर है। और इस बने हुए पदार्थ से अनुमान होता है कि किसी कारण द्रव्य से बना है। वही समाधि प्रज्ञा में दिखता है। गौ घट आदि वही पदार्थ। स एष धर्मो अवयवी इति उच्यते। ये जो घट है ये अवयवी कहा जाता है। हाँ, पूरा पूरा अवयवी। एक घड़ा, एक गाय, एक कुर्सी, एक टेबल, जो भी एक एक वस्तु जिसको हम एक वस्तु बोलते हैं, वो अवयवी है जो हमारी समाधि में हमको दिख रहा है। गाय हो चाहे घट हो चाहे कुछ भी हो। यो असौ एकश्च, अब उस अवयवी की विशेषताएं बतला रहे हैं। यो असौ अवयवी, जो वह एक अवयवी है उसकी एक संख्या है, एकश्च। अभी संख्या गुण की परीक्षा चल रही है वैशेषिक में। एकश्च, उसकी संख्या एक है अवयवी की। महाश्च, महत परिमाण वाला है, इतना लंबा चौड़ा दिखता है। घड़ा, गाय आदि लंबी चौड़ी दिखती है। अणियाश्च, किसी और से छोटा भी है। बस की तुलना में वो छोटा है गाय। और बकरी से बड़ी है गाय। तो घड़ा जो है वो तवे से तो बड़ा है और कार से छोटा है। तो किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है। अणु महत दोनों व्यवहार चलते हैं उसमें। स्पर्शवांश्च, उसको स्पर्शादि गुण भी हम उसको छू भी सकते हैं। घड़े को छू लो, गाय को छू लो, उसमें छूने का स्पर्श गुण भी है। क्रिया धर्मकश्च, उसमें क्रिया भी होती है। घड़ा यहाँ से उठा के रसोई में ले जाओ, हैं, रसोई से बाहर गेट पे रख दो, प्याऊ बना दो उसको, कहीं भी उठा ले जाओ, इधर उधर घुमाते रहो। घड़े को, गाय को, आने जाने वाला है, गतिशील है। तो अनित्यश्च, और अनित्य भी है। घड़ा टूट जाएगा, गाय भी मर जाएगी, स्कूटर भी टूट जाएगा, कार भी टूटेगी, अनित्य आदि भी है पदार्थ। तेन अवयविना व्यवहारा क्रियन्ते, उसी अवयवी से ही हम सारे व्यवहार कर रहे हैं। एक घड़ा लाओ, जब घड़ा मंगाना होता है तो ये कहते हैं एक घड़ा लाओ। ये नहीं कहते कि परमाणुओं का झुंड ले आओ, मट्टी के परमाणुओं का झुंड ले आओ, ऐसा नहीं कहते। घड़ा बोलते हैं। बस जिसका नाम घड़ा है वही तो अवयवी है। उसी व्यवहार होता है हमारा सारा। एक घड़ा लाओ, इतना बड़ा लाना है, इतना सा नहीं लाना, छोटा नहीं लाना, बड़ा लाना। कभी इतना सा घड़ा ले आओ, उतने से क्या काम चलेगा, बड़ा सा लाना, जिसको हम देखना, छूना, लेना देना आदि सारे व्यवहार करते हैं, उठा के ले जाते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वो सारे व्यवहार अवयवी से होते हैं, परमाणुओं के झुंड के साथ नहीं होते व्यवहार। ठीक है। व्यवस्था संपादित करते से उससे उल्टा वो प्रलय में तो सब तोड़ फोड़ देते हैं, फिर तो परमाणु बना देते हैं, वो प्रलय अवस्था है। पर सृष्टि अवस्था में उसको बनाते हैं अवयवी। तो ये जो अवयवी है यही समापत्ति का विषय है, गाय, घट आदि जो अर्थ। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया सिद्धांत पक्ष। अब खंडन करेंगे पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्षी वही है, यस्य पुनः अवस्तुकः, जिसके मत में, पूर्व पक्षी के विचार में, अवस्तुकः, एक अवयवी कुछ नहीं है, वस्तु कुछ नहीं है। सप्रचय विशेषा, बस वो एक झुंड मात्र है। प्रचय माने झुंड, समुदाय परमाणुओं का, जो अवयवी को नहीं मानता, सिर्फ झुंड मात्र मानता है। तो उसके मत में क्या समस्या खड़ी होगी वो बताते हैं। सूक्ष्मम च कारणम अनुपलभ्यम, ये अविकल्पस्य फालतू छप गया पाठ, ये नहीं होना चाहिए, ये शब्द फालतू है, इसको हटा दीजिए। तो ये कह रहे हैं जिसके मत में अवयवी तो है नहीं, गाय, घड़ा आदि कोई अवयवी पदार्थ तो है नहीं, सिर्फ झुंड मात्र है। किसका? परमाणुओं का। ठीक है। जिस पूर्व पक्षी के विचार में अवयवी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ परमाणुओं का झुंड है घड़ा, तो उसके मत में हम ये दोष दिखा रहे हैं।
सूक्ष्मम च कारणम, उस घड़े का जो कारण है वो तन्मात्रा है, या परमाणु भी मान लो, चलो मिट्टी के परमाणु, वो सूक्ष्मम, वो तो आंख से दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। परमाणु जो इसका कारण है वो तो दिखता नहीं, अनुपलभ्यम, आंख से दिखता नहीं। तो उसके मत में, तस्य, उसके मत में अवयवी अभावात, अवयवी वो मानता नहीं, अवयव का तो अभाव है। कारण द्रव्य दिखता नहीं, अवयवी को मानता नहीं कि कारण से कार्य बने के क्षणिक होने से नष्ट होता है, रहता ही नहीं है। कार्य पदार्थ को मानते ही नहीं हो। अवयवी को तो मानता नहीं, वो तो झुंड मानता है, अच्छा। झुंड मानता परमाणुओं का, घड़े को। तो सिद्धांती कह रहा है भाई तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार जो अवयवी है वो तो तुम मान नहीं रहे, तो क्या मान रहे हो, झुंड मान रहे हो। अब झुंड किसका, परमाणुओं का। तो परमाणु तो इनविजिबल है, वो तो दिखता नहीं, सूक्ष्म है, अनुपलभ्यम, आँख से दिखता नहीं। तो तद एतद अभावाद अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या ज्ञानमिति, फिर जो आपको घड़ा दिख रहा है ये तो मिथ्या ज्ञान है। आप किसको देख रहे हो, जिसको देख रहे हो उसका नाम क्या है, वो तो आपका मिथ्या ज्ञान है। अब ये भी झुंड बता रहे हो तो मिथ्या ज्ञान है ना। देख रहा हूँ जो कि दिखाई देता है। तो जो दिख रहा है तो आपको भ्रांति है वो, क्योंकि आपके हिसाब से तो दिखना बनता ही नहीं कहीं भी, परमाणु दिखता नहीं, अवयवी को तुम मानते नहीं, तो फिर दिखने वाला क्या दिख रहा है, आपको भ्रांति है। तो आपको तो सारा ही भ्रांति है। आप गाय को देखो, घोड़े को देखो, गधे को देखो, हवाई जहाज को देखो, रोटी को देखो, पानी को देखो, सब भ्रांति है। इसलिए भ्रांति है क्योंकि तुम अवयवी को नहीं मान रहे, ये सच्चाई तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे। तो जो भी चीज़ है हमारे यहाँ तो अवयवी है, तुम अवयवी मानते नहीं, तो तुम्हें तो सारा ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं प्रायेण सर्वमेव प्राप्तम मिथ्या ज्ञानमिति, हर चीज़ को जिसको भी आप देखोगे सारी की सारा मिथ्या ज्ञान है। तदाच सम्यक ज्ञानम अपि किम स्याद विषय अभावात, जब तुम्हारे यहाँ विषय अवयवी तो है ही नहीं, तो तुम्हें तत्व ज्ञान भी क्या होगा, सारा जीवन तुम मिथ्या ज्ञान में ही भटकते रहोगे। तुम्हें सच्चाई कभी समझ में ही नहीं आएगी। जब तक तुम अवयवी को नहीं स्वीकार करोगे तब तक तुम्हें तत्व ज्ञान कभी नहीं होगा, तुम तो भ्रांतियों में ही पड़े रहोगे सारा जीवन। वस्तु कुछ और है, देख रहे कुछ और। विचित्र सारी स्थूल पदार्थों को भी सूक्ष्म में अवयव रूप में देखेंगे तब तत्व ज्ञान होता है। अब यहाँ बता दीजिए कि उसको अवयव भी नहीं मानेंगे तब तत्व ज्ञान, तब तो इसका भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इतनी मोटी वस्तु जो उसको 3 साल का बच्चा भी देख रहा है, वो भी समझ रहा है कि हाँ ये 1 खिलौना है, ये 2 खिलौने हैं, ये 3 खिलौने हैं, उसको भी समझ में आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हारी बुद्धि 3 साल के बच्चे से भी कम है, ये कहना चाहता है सिद्धांति। इसलिए सारी जिंदगी तुम ऐसे ही रहोगे अनाड़ी। फिर यद यद उपलभ्यते तद तद अवयवित्वेन आमनातम, ये सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांति कह रहा है कि जो जो वस्तु उपलभ्यते, आँख से दिख रही है, रोटी, कपड़ा, मकान, कार, स्कूटर, गाय, घोड़ा, घड़ा, जो भी दिख रहा है, तद तद अवयवित्वेन, वो अवयवी के रूप में आम कहा जाता है, उसका नाम अवयवी है। जिसको आप एक बोलते हैं, एक रोटी दो, कभी आप यूँ कहते हैं आटे के परमाणुओं का झुंड दे दो, ऐसे नहीं कहते, एक रोटी कहते हैं, एक रोटी दो। ये रोटी जो है यही तो अवयवी है। तो जितने भी पदार्थ हैं वो अवयवी नाम से कहे जाते हैं। तस्माद, अब सार क्या हुआ, इसलिए अस्ति अवयवी, इसलिए अवयवी है। तुम नहीं मानते, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम भ्रांति में हो, सारा जीवन अविद्या में, मिथ्या ज्ञान में ही रहोगे। तो सही बात यह है, सत्य अस्ति अवयवी, अवयवी है। यो महत्वादि व्यवहारापन्न, जो महत्वादि परिमाण को प्राप्त होकर लंबा चौड़ा आदि आदि जो पहले लक्षण बताए थे अवयवी के, एक है, स्पर्श वाला है, महत् परिमाण वाला है, किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है, इन व्यवहारों को प्राप्त हुआ आपन्न, व्यवहारों को प्राप्त होकर समापत्तेर निर्वितर्कया विषयो भवति, ये निर्वितर्का समापत्ति का विषय बनता है, वो अवयवी है। इसलिए एक गऊ, एक घट, एक घोड़ा, ये हमको दिखता है। तो समापत्ति में, संप्रज्ञात समापत्ति में, समाधि में ये निर्वितर्का समापत्ति हुई, जिसमें अर्थ मात्र का तो पता चल रहा है, शब्द और ज्ञान गायब कर दिए।
ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। स्मृति परिशुद्धौ, शब्द और ज्ञान इन दोनों को हटा देने पर, शब्द और ज्ञान इन दोनों को हटा देने पर जब केवल अर्थ मात्र, वस्तु मात्र, गौ, घट आदि पदार्थों की अनुभूति होवे, अनुभूति होवे तथा इस बात का भी ध्यान न रहे, इस बात का भी ध्यान न रहे कि मैं चित्त के माध्यम से गौ, घट आदि पदार्थों की, कि मैं चित्त के माध्यम से गौ, घट आदि पदार्थों की अनुभूति कर रहा हूँ, अनुभूति कर रहा हूँ। इस स्थिति का नाम, इस स्थिति का नाम निर्वितर्का समापत्ति है, निर्वितर्का समापत्ति है। ठीक है जी, तो पाठ को यहाँ विराम देते हैं। जिनकी है बता दीजिए। नलिन जी बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। बाद किए जी। हम्म 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 बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, आपने समझने में गलती की है। कल भी मैंने दो तरह का वैराग्य बताया था। कल आपके उत्तर में दो तरह का वैराग्य बताया था। एक तो सांसारिक इंद्रियों के विषयों का सुख लेना छोड़ दिया, ये है अपर वैराग्य। इस वैराग्य के बाद ये संप्रज्ञात समाधि होगी। तो जो मैं कह रहा हूं वैराग्य के बाद होगी, उसका मतलब ये है अपर वैराग्य के बाद होगी। उस अपर वैराग्य में भौतिक इंद्रियों वाले विषयों का सुख लेना की इच्छा छोड़ दी। अब इस संप्रज्ञात समाधि में जो अब आनंद मिलेगा अंदर से, मन से जो आनंद मिलेगा सत्वगुण का, उसमें रुचि हो जाएगी। अर्थात भौतिक भोगों से हट जाएगी, आंतरिक सत्वगुण के सुख में रुचि हो जाएगी। जब इस आंतरिक सत्वगुण के सुख से भी रुचि खत्म हो जाएगी, इसकी इच्छा भी नहीं रहेगी, ईश्वर की इच्छा बनेगी, वो पर वैराग्य है। ये दो तरह का वैराग्य बताया था। अब बोलिए। हाँ, नहीं करेगा। हाँ, नीचे नहीं आएगा। हाँ, वो नीचे नहीं गिरेगा। ना ना, नहीं हो सकता है। हो सकता है, वैराग्य में खतरा है। वैराग्य होने के बाद गारंटी नहीं है। वैराग्य के बाद गारंटी नहीं है कि वो
डाउन स्टेयर नहीं जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लापरवाही करेगा तो गिरेगा, समाधि के बाद भी गिरेगा, समाधि के बाद भी गिरेगा। लेकिन जब संस्कार दग्धबीज हो जाएंगे 5 क्लेश, उसके बाद नहीं गिरेगा, फिर कोई खतरा नहीं है। बस फिर तो हो गया, फिर कोई खतरा नहीं, अब नहीं गिरेगा जी। हाँ बिल्कुल लिखा है, इसको पढ़ना हो तो योग दर्शन के 3रे पाद में 51वां सूत्र, उसमें देखिएगा। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए। वैरागी तो आपको दिन में 10 बार गिरता है, 10 बार उठता है। आपके ज्ञान का स्तर हमेशा सुबह से रात तक एक जैसा रहता है क्या? बस तो वही बात है, वैराग्य भी तो क्या है, एक लेवल है, वो भी अप डाउन होता रहता है। पर एक स्तर ऐसा आता है कि फिर उसके बाद नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही ऊपर जाएगा। पर जब तक वो लेवल नहीं आया तब तक खतरा है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, रोज़ होता है, थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। उसी के लिए तो कहा है कि लंबे समय तक तपस्या करो। दीर्घ काल अभ्यास की बात क्यों कही? इसीलिए कही कि उसको मजबूत करना है, उसको गिरना नहीं देना जी। अगला प्रश्न पल्लवी बहन जी बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ जी। चित्त का जो स्वरूप है वो ये है कि वो ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। ये उसका स्वरूप है, ज्ञान प्राप्ति का। जब व्यक्ति समाधि लगाता है उस समय उसको ये बात भी ध्यान में नहीं रहती कि मैं चित्त के माध्यम से देख रहा हूं गऊ को। ये बात को इग्नोर उपयोग तो हो रहा है, पर वो हाँ अनुभूति में एकाग्र हो जाता है और ये बात वो इग्नोर करता है कि मैं किसके थ्रू देख रहा हूं, इस बात को इग्नोर करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आप रात को टाइम में कमरे में बैठे हैं, लाइट जल रही है और आप कुछ कागज़ पर लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं, लाइट का उपयोग भी कर रहे हैं। क्या आपको ये ध्यान रहता है कि हम लाइट का सहयोग ले लिखते समय? बस वही बात, बस वो माध्यम है, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता कि हम लाइट की सहायता से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लाइट को एक साधन होते हुए भी आपने इग्नोर कर दिया, ऐसे ही चित्त के द्वारा अनुभूति करते समय भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि हम चित्त के थ्रू देख रहे हैं, ये मतलब है। ठीक, चलो दूसरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका उत्तर सुनिए। कानून, ईश्वर का कानून ये है कि एक अपराध का दंड एक बार मिलता है, 2 बार नहीं। अब इस नियम के हिसाब से मान लो उसने जो भी गलतियां की, ईश्वर के कानून के हिसाब से उसको 100 रुपये दंड मिलना चाहिए। भारतीय सरकार ने, कोर्ट ने उसको 80 रुपये का दंड दे दिया। अब 100 में से कितना बच गया? जो बचा हुआ है वो 20 रुपये ईश्वर दे देगा, बात खत्म हो गई। हाँ, उसको माइनस करेगा, अपने दंड में उसको माइनस करेगा, क्योंकि एक अपराध का दंड एक ही बार देना है। 100 रुपये की गलती है, 100 रुपये का दंड देना है। सरकार दे दे, चाहे राजा दे दे, चाहे गुरुजी दे दे, चाहे माता पिता दे दे, चाहे पंचायत दे दे, कोई भी दे दे, 100 रुपये का दंड मिलना चाहिए। स्वयं भी ले सकता है तो स्वयं भी ले ले, वो भी हो सकता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि मुझे कितना दंड लेना है, क्या लेना है, उसको खुद को पता नहीं चलता। मतलब ये है कि वो खुद भी ले सकता है, सरकार भी दे सकती है, राजा भी दे सकता है, पंचायत भी, जिसको अधिकार है वो देगा, हर आदमी नहीं दंड देगा। तो उसने अपराध किया 100 रुपये का, दंड मिलना चाहिए 100 रुपये का, तो राजा सरकार सब मिला करके उसको 80 रुपये का दंड मिल गया। अब 20 बच गया, वो बचा हुआ 20 ईश्वर दे देगा।
अगर राजा सरकार ने 70 रुपये का दंड दिया, 30 बच गया, 30 ईश्वर दे देगा। अगर सरकार ने 100 रुपया पूरा दे दिया तो ईश्वर कुछ नहीं देगा, हो गया पूरा एक ही बार। जी ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अ- ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कल कल मैंने इसी का उत्तर दिया था। आपने किसी के द्वारा अन्याय से दुख भोग लिया, किसी ने आप पर अन्याय कर दिया और आपने बहुत सारा दुख भोग लिया, 100 रुपये का मान लो, तो आपके पाप कर्म जो अकाउंट में रखे हैं उसमें से 100 रुपये का पाप माइनस नहीं होगा। उसका ये फायदा मिलेगा कि आपने जो 100 रुपये का नुकसान उठाया बिना दोष के, बिना दोष के नुकसान उठाया, इसी का नाम तो अन्याय है। तो जब इस प्रकार से अन्याय होगा तो ईश्वर उसके आपका 100 का जो नुकसान हुआ उस 100 की पूर्ति करेगा, 100 रुपये आपको और देगा जितना आपका लॉस हुआ। हाँ, क्षतिपूर्ति करेगा, पाप में से माइनस नहीं होगा। वो सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब रतिका बहन जी कौन पूछ रहे हैं? हाँ नमस्ते जी। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, वितर्क समाधि में पंचमहाभूत को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है। वितर्क समाधि का फील्ड इतना ही है, पंचमहाभूत बस। फिर विचार समाधि में नीचे जाएंगे, विचार समाधि में आगे चलेंगे, वितर्क समाधि में पंचमहाभूत तक देखना। फिर विचार में तन्मात्राओं को देखेंगे, आनंद में इंद्रियों को देखेंगे, अस्मिता में जीवात्मा को देखेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए और आगे बोलिए। प्रद्युम्न जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म 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 हम्म। हाँ, उसके सब दिमाग में रहता है, दिमाग में रहता है। समाधि में जो अनुभव करता है वो समाधि से बाहर आने पर उसके दिमाग में रहता है। जी ठीक है, हो गया समाधान। हाँ, लंबे समय के अभ्यास के बाद वो वैसी भी कर सकता है, योगी आँख खोल के भी समाधि लगा सकता है। काम नहीं 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 नहीं, गलत गलत, इंद्रियां काम नहीं करेंगी।